डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से मैं डॉक्टर सुधीर कुमार तिवारी आप सभी साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारा विषय है पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत के जो चरण हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे, जो कि 4 प्रकार के हैं, जिसके अंतर्गत सेंसरी स्टेज पियाजे ने 0 से 2 वर्ष के बीच की अवस्था को माना कि ये जो पहला स्टेज है, जिसको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, आप ये 4 अलग अलग चरण से समझ सकते हैं। पियाजे ने अपने जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के 4 अलग अलग चरण बताए और उसके आधार पर उन्होंने सभी का एज, जैसे यहाँ पर 0 से 2 वर्ष है, प्री ऑपरेशनल स्टेज का क्या है 2 से 7 वर्ष है, कंक्रीट स्टेज का क्या है 7 से 12 वर्ष है, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है जो वह 12 से एबव किशोरावस्था या ऐसे मोटा मोटा मान लीजिए टीन एज तक है। इन्होंने पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत के आधार पर यह बताया कि जो भी बालक सीख रहा है वो कहीं ना कहीं अपने बुद्धि की विकास के माध्यम से सीख रहा है, अनुकूलन के माध्यम से सीख रहा है, स्कीमा के माध्यम से सीख रहा है। पियाजे ने स्कीमा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है और उन्होंने माना है कि हम जो वातावरण के साथ अनुकूलन करते हैं उसमें कहीं ना कहीं स्कीमा रहता है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट उन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर फोकस किया है। जैसा मैं बात कर लेते हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज समझ लीजिए, इसका क्या है 0 से 2 वर्ष। तो ऐसे समझ लीजिए कि छोटा बच्चा कौन कौन सी चीजें करता है, जैसे इनको मोटे मोटे 6 अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। बट छोटा बच्चा क्या होता है, उसको अगर हम उंगली पकड़ाते हैं क्या करता है, वो पकड़ने की कोशिश करता है। तो इसमें सेंसरी एक्सपीरियंस मतलब वो चीज़ों को कहीं ना कहीं से अपनी सेंस के माध्यम से, हाथ से, मुंह से, कहीं सुनकर, देखकर कहीं ना कहीं क्या करता है, समझने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके लिए हर चीज नई होती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ऐसा प्राय होता है कि छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी चीज होती है उसको मुंह में डाल लेते हैं, उसको पकड़ते हैं कि ये क्या है, इससे क्या होता है। तो इसके माध्यम से गतिशीलता के माध्यम से वो चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, चीजों को करते, क्योंकि ये स्टेज कौन सी है 0 से 2 वर्ष। 2 वर्ष में बच्चा मूवमेंट भी करने लगता है और उसके माध्यम से भी वह बहुत सारी चीजें सीखता है। सेंसरी मोटर स्टेज में सबसे ज्यादा जो परीक्षा उपयोगी चीज है वस्तु स्थायित्व, जो इसका सेकंड पार्ट है। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब इसका क्या है, अगर आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, माँ है, माँ कैसे करती है, ऐसे करती है, और ऐसे करके ऐसे करती, क्या होता है, बच्चा कहता है, खुश हो जाता है, अरे मम्मी आ गई। ये वस्तु स्थायित्व क्या होता है, 6 महीने से डेवलप होना शुरू हो जाता है। बच्चों को लगता है कि हाँ, जो चीज उनके सामने नहीं है वो उसके बाद भी उसका अस्तित्व क्या है, मौजूद है। जब छोटा बच्चा होता है उसके सामने चीजें हटा दो, मतलब मान लेते हैं 6 महीने से पहले, महीने से पूर्व अगर बच्चों के सामने कोई चीजें हटा दो, उसको लगता है कि उसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। बट जब 6 महीने के बाद ये धीरे धीरे क्या होता है, विकसित होता है, डेवलप होता है। इकट्ठा नहीं है कि एक दिन आए और आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, ये धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। और 6 वर्ष के बाद ये 18 महीने तक, मतलब 1.5 साल मोटा मोटा मान सकते हैं, बच्चे के अंदर ये चीजें आ जाती हैं कि जो वस्तु उसके सामने नहीं भी है तो वह भी अपना अस्तित्व क्या रखती है, मौजूद रखती है। जैसे एक सिंपल सा है, माँ छोटा बच्चा है, ऐसे करती है, फिर ऐसे करती है, बच्चा बहुत खुश होता है, अरे मम्मी आ गई, जबकि मम्मी है। बट जब बच्चा क्या होता है, बड़ा होता है धीरे धीरे, तो उसके सामने क्या होता है, आप जैसे बड़ा हो गया तो क्या होता है, उसको लगता है कि नहीं, जो चीज उसके सामने भी नहीं है वह भी मौजूद है। जैसे सिंपल सा हम समझ सकते हैं, यहां पर बच्चा है, बच्चे को मैंने क्या किया, बॉल दे दी,
बॉल दे दी, बच्चे ने देखा कि हाँ बॉल है। अब मैंने क्या किया, बॉल को इस स्लेट के पीछे मैंने छिपा दी। चूंकि यह बच्चा अगर 6 महीने से पहले का है तो क्या उसको होगा कि यह बॉल, अब वो नहीं ढूंढेगा, उसको लगेगा कि बॉल खत्म, बॉल नहीं है। बट जब ये 6 से 12 महीने और धीरे धीरे 18 महीने तक आ जाता है, फिर से मैं बता रहा हूं 6 से 12 महीने के बीच में धीरे धीरे ये चीजें विकसित होने लगती हैं और 18 महीने तक अर्थात 1.5 साल तक आते आते इनके अंदर ये चीज स्पष्ट हो जाता है कि जो वस्तु उनके सामने भी नहीं है वह भी अपना अस्तित्व रखती है। जैसे ये बॉल इसके पीछे आपने रख दिया तो क्या हुआ, अब वो छोटे बच्चा है तो भूल जाएगा, बट अगर वो 18 महीने के आसपास या 1.5 साल के लगभग आ गया है तो वो क्या होगा, उसके बाद भी उसको लगेगा नहीं वह बॉल का अस्तित्व है, वह बॉल है और वह उस बॉल को क्या करेगा, ढूंढेगा। प्राय ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। सेकेंड स्टेज है, इसके अंदर क्या है, बच्चे संवेदनाओं को क्या धीरे धीरे समझने लगता है। आप ऐसे समझ लीजिए 2 से 7 साल के बीच का बच्चा क्या क्या करता है। सबसे चीज है अनुकरण, आप आंख जैसे करेंगे वैसे आंख करेगा, आप हरकतें जैसे करेंगे वैसी चीज। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होता है इस स्टेज में अनुकरण। एनईपी भी सबसे ज्यादा फोकस इसी स्टेज पर करती है, इसीलिए 3 से 7 साल के बच्चों के लिए उसने क्या किया, शुरू किया विद्या प्रवेश माध्यम, जिसके माध्यम से वह जो इसके सेंस ऑर्गन्स है, क्योंकि यह स्टेज क्या होता है सबसे ज्यादा सीखने के लिए, परिपक्व होने के लिए 85% मस्तिष्क का विकास इसी एज में हो जाता है। जैसे क्या होता है इसमें काल्पनिक सोचने लगते, पर इनकी जो काल्पनिक क्षमता होती है, क्योंकि ये 2 से 7 वर्ष है, तो इनकी काल्पनिक क्षमता जो होती है कैसी होती है, एक राजा था, एक रानी थी, मतलब ऐसी परी की कहानी, ऐसी चीजें ये क्या करने लगते हैं, शुरू कर देते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं। हाँ, जैसे ये एक चीज है लकड़ी की छड़ी को लेकर बंदूक का उपयोग करना। जैसे आपने देखा होगा छोटा बच्चा होगा लकड़ी की लेके आएगा, कहेगा धा 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 धा, मतलब वह जो लकड़ी है ना उसको क्या समझता है कि ये बंदूक है और बंदूक की तरीके रिएक्ट करने लगता है। हाँ, इस स्टेज में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जैसे यहां पे आप देखेंगे इस स्टेज में क्या दिक्कत होती है, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा ये और ये। अब बच्चे को अगर दूध पसंद नहीं है, यहां पे उसकी पसंद का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बच्चे को दूध पसंद नहीं है तो आप इस ग्लास में देंगे, और अगर पसंद है तो इस ग्लास में देंगे। अब इसका अंतर कैसे होगा, क्योंकि यहां पर अगर 2 ग्लास हैं, एक में आपने इससे दिया और एक में ऐसे दिया, तो उसको क्या लगेगा, इस ग्लास में मात्रा क्या है, ज्यादा है। उसे ये समझ में नहीं आएगा कि ऑलरेडी ये ग्लास और इस ग्लास में दूध है, पानी है या जो कुछ है वह बराबर है। वो इस माप को समझ नहीं पाता, वो इसके क्षेत्रफल को उसके आधार पर समझ नहीं पाता, वह डेवलप नहीं हो पाता है। और इससे एक सिंपल सा और हम बता सकते हैं इसमें, सपोज कोई बच्चा है, आपने उसे माला दे दिया, ये माला है, इसमें मान लेते हैं छोटे छोटे करके 20 या 30 मोतियां हैं। एक दूसरा है ऐसे कर दिया और इसमें सेम उतनी ही मोतियां हैं जितनी इसमें है। बच्चे को क्या लगेगा, इसमें मोतियों की संख्या क्या है, ज्यादा है, क्योंकि उसको क्या है, माप और मात्रा को वो सही तरीके से आकलन नहीं कर पाता। ये स्टेज कौन सी है, 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष के बच्चों में ये वाली दिक्कतें आती है क्योंकि वो माप और मात्रा में थोड़ी सी गलतियां करते हैं, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। स्टेज है कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब क्या होता है, जो मूर्त रूप से दिखाई दे, जो दिखाई देता है। जैसे कन्वर्सेशन की समझ इस स्टेज में हो जाती है, बच्चे समझने लगते हैं। बच्चों के सामने अगर आप 3 डायमेंशन देते हैं, 1 2 3, और तीनों मूर्त रूप में है, तो बच्चा बता देगा इसके बीच में क्या अंतर है। यहाँ पर दिक्कत ये है, ये बच्चे क्रमबद्ध तरीके से चिंतन नहीं कर पाते। हाँ, चिंतन का स्तर तो आना शुरू हो जाता है, जैसे यहाँ पे तार्किक चिंतन करने लगते हैं, पर इनका जो एक
तारतम्यता, एक क्रमबद्ध तरीके से चिंतन नहीं शुरू हो पाता है। ये सोच सकते हैं, उनकी समस्याओं को हल कर सकते हैं, जैसे वास्तविक समस्या, व्यवहारिक समस्या, इनको हल कर लेते हैं, बट इसमें पुरानी तरफ जाकर उस गंभीर समस्याओं को सॉल्व करने में कुछ कठिनाई आती है। हाँ, जैसे मैंने पहले बताया, वस्तुओं के बारे में ये बता लेते हैं कि ये वस्तु कैसे है, क्या काम करती है। ऊंचाई और वजन, जैसे पहली स्टेज में था, मैंने बताया था कि जैसे एक ये छोटा सा ग्लास है और एक ये, अब इसमें इनको अंतर पता है कि हाँ, इस ग्लास से इस ग्लास में पानी डाला गया है, दूध डाला गया है, तो ये स्टेज ये समझना शुरू कर देते हैं। हाँ, जैसे कि ये है, अब इनको वो जो चीज है उनको दोनों चीजें करके दिखाई गई कि दोनों ग्लास में मात्रा क्या है। जैसे इस ग्लास में क्या है, ज्यादा है, पर इसका क्षेत्रफल क्या है, कम है। इसका क्षेत्रफल थोड़ा सा ज्यादा है, बट लंबाई क्या है, कम है। दोनों में सेम है। अब उस चीज को वो समझ सकते हैं। जैसे ये दो ग्लास है, दोनों ग्लास को एक लंबे से इसमें, बट इसका क्षेत्रफल छोटा है, इसका जो ऊपर का सिरा का छेद है वो छोटा है, और यहां जो ये है ग्लास, इसमें दोनों में दिखाया गया उनको कि देखो ये दो ग्लास है सिंपल, एक बड़े में डाला गया, एक छोटे में डाला गया, और सेम ऐसी चीज आई। अब क्या हो गया, उनको समझ में आ गया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जो माप की जो समस्या थी, वो समस्या यहाँ पे क्या होती है, सॉल्व हो जाती है। और जो मोतियों की समस्या के बारे में मैंने बताया था कि 20 से 25 मोतियां हैं, वो भी अब समझने लगते हैं कि नहीं, स्पेस के आधार पे ऐसा नहीं होता है, बल्कि एक जैसे सिंपल सा हम ले सकते हैं, कॉइन, सिक्के हैं, अगर कहीं पे इकट्ठे 100 सिक्के रखे हुए हैं और वही 100 सिक्के इधर उधर बिखरे रखे हुए हैं, तो जो बिखरे हुए सिक्के हैं, अब वो समझने लगता है कि नहीं, ये बिखरे हुए सिक्के हैं, ये भी उतनी ही क्वालिटी है, इतनी ही उनकी क्वांटिटी है जितने की वो जो बिखरे हुए सिक्के हैं। हाँ, इस स्टेज में एक और चीज होती है कि बच्चे क्या समझने लगते हैं, 2 + 1, आप कुछ भी ले सकते हैं, 3 + 5, इनमें पलटावी गुण भी आ जाता है। पहले के स्टेज में क्या है, पलटावी गुण नहीं आ पाता, उनको 2 + 2 = 4 पता है, पर 3 + 1 भी 4 हो सकता है, ये उनको समझने में क्या होती है, कठिनाई होती है। यहां पे इनके अंतर्गत क्या हो जाता है, यहां पर इनके अंतर्गत ये वाली क्षमता भी विकसित हो जाती है कि 2 और 2 के, जैसे एक सिंपल यहां पे हम देख भी सकते हैं, 3 + 7, 3 + 4 + 3 7 हो सकता है, तो 7 - 3 4 भी हो सकता है। मतलब क्या हुआ, पलटावी गुण, जो एक रिफ्लेक्ट होता है कि जो पलट दी जाए संख्या को तो भी वैसा ही उत्तर प्राप्त होगा। ये चीज यहां पर क्या होता है, अब ये लोग समझने लगते। रिवर्सिबिलिटी क्या होती है इनके अंतर्गत, जैसे क्या होता है, हम संख्याओं को पलट देते हैं तो भी क्या कर लेते हैं, ये लोग सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, अब जो आता है चौथा स्टेज आता है, जो 12 से एबव आप कर सकते हैं, या टीन एज भी कर सकते हैं, इसको मोटा मोटा टीन एज भी कर सकते हैं। कि ये कौन सा स्टेज है, कि ऐसा स्टेज है जहां पर आप अमूर्त रूप से भी सीखने लगते हैं। अब आप ऐसे समझ सकते हैं, 12 साल से एबव बच्चा क्या क्या कर सकता है। 12 से 18 साल के बीच में बच्चा बहुत सारी चीजें कर लेगा। उसको जैसे ये x + 5 = 10, तो क्या है, नॉर्मल चीज है, इसको इधर करके वो समझा देगा कि नहीं, x की वैल्यू क्या है। उसके अंदर क्या होगा, अमूर्त चिंतन भी आ जाएगा। तार्किक, जो पहले के स्टेज में तार्किक नहीं थे बच्चे, वो क्या है, अब तार्किक रूप से भी बात करने लगते हैं। हाँ, एक इनके अंदर लास्ट पॉइंट है, इनके अंतर्गत क्या, एक ऑडियल चीजें आने लगती हैं कि वो कैसा, हमको ऐसा बनना है, मतलब मॉडल के रूप में ये सोचने लगता है कि हमको इस तरह का व्यक्ति बनना है। ये चीजें, आइडिया भी इनके अंदर क्या हो जाती है, विकसित हो जाती हैं। जैसा कि क्या होता है कि पियाजे के कुछ डिलिमिटेशन भी है, जैसे इन्होंने क्या किया, संस्कृति का महत्व नहीं दिया गया, जैसे वाइगोस्की ने इसकी बात की। लैंग्वेज की इन्होंने बात नहीं की, या बहुत कम बात की, और इनके जितने भी प्रयोग थे अपने बच्चों के ऊपर थे। तो हम इनको जनरलाइजेशन नहीं कर सकते कि जो इन्होंने प्रयोग किए गए हैं वो सही है।
हालांकि आलोचनाएं सभी जगह होती हैं, बट इनके थ्योरी के बहुत सारे लाभ हैं जिसका लाभ हम वर्तमान समय में उठा रहे हैं। और बच्चे को किस स्तर पर कैसी किताबें उसकी संज्ञानात्मकता को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए, यह पियाजे के कारण ही उपलब्ध हो पाया है, इसीलिए ये आज भी प्रासंगिक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।